वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात। कहा, कश्मीर और कश्मीरियों की तरक्की के लिए पुरज़्म है भारत सरकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर पेश करेंगे मन की बात प्रोग्राम। इसका नश्रिया मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। कोरोना की आलमी बीमारी के खिलाफ मुल्क रोज बरोज नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। 25 दिसंबर तक 97 लाख से ज्यादा मरीजों ने बीमारी से निजात पाई। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी करेगी ख़वातीन मुजाहिदीन आज़ादी पर तहकीक। शोबे की सरबराह ने तहकीकी काम मिलने पर बताया फख्र की बात। आदाब में हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में बड़ी सौगात देते हुए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत स्कीम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में गुवाहाटी से वीडियो लिंक के जरिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जुड़े रहे। इस स्कीम का मकसद दफा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाना है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर के लोगों को भी आयुष्मान स्कीम का फायदा पहुंचे, इसके लिए मरकजी सरकार पुरज़्म है। तरक्की के कामों को रफ्तार दी जा रही है। अफसरान ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। पंचायत इंतखाब के बाद कश्मीर की तरक्की को और रफ्तार मिलेगी और सरकार की तरजीहात में कश्मीर शामिल है। मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है। कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम का फायदा हर कश्मीरी शहरी को मिलेगा। इसके लिए 229 सरकारी और 35 निजी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार की गई है। पंचायत इंतखाब में पुरअमन पोलिंग के लिए उन्होंने कश्मीर के लोगों की सताइश की। क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही हैं। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए।
और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों के सामने अपने ख्यालात रखेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और NEWSONAIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार वजीर-ए-आज़म के दफ्तर इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के बाद इसको इलाकाई जुबानों में नश्र किया जाएगा। रात 8 बजे इसका दोबारा नशरिया किया जाएगा। अजीम इनकलाबी और जंग आज़ादी के सिपाही सरदार उधम सिंह का आज यौम पैदाइश है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अजीम इनकलाबी और जंग आज़ादी के सिपाही सरदार उधम सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। कोरोना की आलमी वबा के खिलाफ रोज बरोज कामयाबी के नए रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर तक मुल्क में 97,17,834 मरीज इस बीमारी से नजात पाकर पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। ये एदादोशुमार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 95.78% हो गई है और शरह अमवात 1.45% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,273 नए मामले सामने आए हैं। 251 मरीजों की मौत हुई है और 22,274 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को AMU की 7 साला तकरीब में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को टास्क दिया था। 70 हॉस्टलों में रहने वाले तालिबे इल्म एक एक मुजाहिद आज़ादी पर तहकीक करेंगे। दीगर 30 हॉस्टलों में खातून मुजाहिदीन आज़ादी पर तहकीक की जाएगी। वजीर-ए-आज़म की तरफ से मिले टास्क को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने संजीदगी से लिया है। मशवरा मिलने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुजाहिदीन आज़ादी पर तहकीक करने में जुट गया है। वजीर-ए-आज़म के खिताब के 2 दिन बाद ही तजवीज़ तैयार की गई और वाइस चांसलर ने इसको मंजूरी दे दी। खातून मुजाहिदीन आज़ादी पर तहकीक की जिम्मेदारी वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट को दी गई है। मरकज की डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसूवी ने कहा कि उनकी रहनुमाई में टीम इस पर काम करेगी। प्रोफेसर अजरा मूसूवी का कहना है कि हमारे महकमे के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ मर्दों के बारे में ही लोग जानते थे, अब खवातीन मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख के बारे में भी लोग जानेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि क्योंकि बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो अनसंग हीरोज़ कहलाती हैं, यानी जिनके कंट्रीब्यूशन को इक्वल रिकॉग्निशन नहीं मिला है ना। बहुत कम लोगों को पता है कि विमेन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया। जैसे एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज बनारस में सेटअप किया था। तो बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे कॉलेजेस भी खोले गए थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान जो विमेन ने खोले थे। तो इस तरह की हिस्ट्री को लाने की ज़रूरत है, जो लोगों को पता लगे कि विमेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में। हम सारे एरियाज़ में विमेन के सारे कंटेम्प्रेरी रीसेंट इश्यूज़ पे रिसर्च भी कर रहे हैं। सो उसी सीरीज़ में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और हमारे अपने वाइस चांसलर साहब के सपोर्ट के बाद हम लोग इस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने उसका खाका तैयार कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विमेन का कंट्रीब्यूशन जो कि बहुत हाईलाइट नहीं हुआ है, उस पर हम अपनी रिसर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है और हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसवी और हमारी एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीन मूसवी के गाइडेंस में मैं, जूही गुप्ता और मेरे कलीग डॉक्टर शाह आलम साथ में मिलके एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम सारी विमेन जिनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, उस पर एक रिसर्च करेंगे और एक पॉलिसी सजेशंस के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार करेंगे।
उद्देश्य है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में तो हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर मेन सामने मर्दों को या पुरुषों को हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो कुछ सामने आई और बहुत सारी ऐसी हैं जो पीछे रह के उन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया। जैसे कि गांधी जी की खुद की पत्नी, चाहे वो सामने ना दिखाई दी हों लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जैसे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए और सारी उनके जो भी स्ट्रगल्स थी उनमें उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर हम वो सब चीज़ें देखें कि कौन महिलाएं थीं जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को, आज़ादी की लड़ाई को बहुत मजबूत बनाया और बहुत स्ट्रॉन्ग किया, तो उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो सामने आना चाहिए। और विमेंस स्टडीज़ सेंटर ही मेरे ख्याल में एक अच्छा एक वो है जहाँ से हम विमेन के ऊपर रेगुलरली स्टडीज़ करते रहते हैं। तो ये भी काम अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुजफ्फरनगर में भारत रत्न साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सच्ची हमदर्द है। उन्होंने कहा कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा एतमाद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए मुस्तकिल कोशिश कर रही है। तीनों नए ज़रूरी क़वानीन किसानों के हक में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच और पॉलिसी दोनों किसानों की तरक्की के लिए हैं। किसानों को एक मनसूबाबंद तरीके से गुमराह किया जा रहा है। किसानों को हिज़्ब इख्तिलाफ के झांसे में नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश में किसानों से संवाद कर रहे हैं। कई प्रदेश के किसानों से उन्होंने बातचीत की है और करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए एकदम से पहुंच रहे हैं डायरेक्ट सीधे खाते में बिना बिचौलिया के। और साल में 3 बार आते हैं, वैसे तो 6,000 रुपए एक साल के हैं। तो आज प्रधानमंत्री सरकार की नीतियां और किसानों से संवाद है, किसानों को अपनी बात कहने का प्रयास है सरकार के द्वारा। रामपुर में हुनर हाट में कारीगर रामपुर के नाम से जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रामपुर में 19वीं सदी से अब तक रामपुर के मलबूसात और कारीगरी में आई तब्दीली को खास तौर पर पेश किया गया। जिला मजिस्ट्रेट आंजने कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर के कारीगरों के जरिए बनाई गई मसनूआत को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कारीगरी रवायती मलबूसात और जिले की मसनूआत पर मबनी एक शो का इनेकाद भी किया गया। इस शो में मलबूसात और मसनूआत में आई तब्दीलियों के अलावा चाकू, पतंग, टोपी, वॉयलिन समेत रामपुर के खुसूसी हुनर को दिखाया गया। इस बार हुनर हाट के माध्यम से जो हमारे कारीगरों को जो मंच मिला है और जो उनको हुनर हाट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन के आया है। और अभी तक जो हुनर हाट के जितने दिन बीते हैं उसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। हमारे जो कारीगरों के उत्पाद हैं काफ़ी पसंद किए गए हैं और बहुत ज़्यादा उनके जो उत्साह वर्धन हुआ है उनका, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है और माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी जी सीधे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनकी सुझाव पर और विचार विमर्श करके हमने एक कार्यक्रम 25 तारीख को रखा है जो फैशन शो, एक्चुअली वो तो होगा फैशन शो ही, लेकिन वो एक पारंपरिक परिधानों का और रामपुर के जो उत्पाद हैं उनके बारे में होगा। और वो खास फैशन शो इसलिए है कि उसमें हम रामपुर के जो पुराने समय से लेके 19वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के परिधानों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से पहनावा बदला है। हालांकि जो कला है वो वैसे ही वैसे बरकरार है और आज उन परिधानों की कला ने क्या स्वरूप लिया है। साथ ही हमारे जो बाकी के उत्पाद हैं, चाहे वो चाकू हो, चाहे पतंग हो, चाहे टोपी हो, चाहे वायलिन हो और यहाँ का म्यूजिक, वो सारी चीज़ें एक रिद्म में बनकर आएगा और सारे लोगों को हम रामपुर की कला से परिचित कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तो इस कोई सामान्य फैशन शो नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत भी की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि उस दिन रामपुर की जो कला है उसके बारे में हम लोगों को इस फैशन शो के माध्यम से परिचित करा पाएंगे। उन्नाव में कल भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने असोहा में वजीर आजम किसान संवाद प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तरक्की याफ्ता किसानों को एजाज से नवाजा। किसान कानून पर किसानों के शुबहात को दूर करते हुए
उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के मफाद में है और हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी बिना पर किसानों को गुमराह कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा मुल्क के लिए सोचा और उसी का नतीजा है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक शक्ल में खड़ा है। कश्मीर के चुनाव ने भी साबित कर दिया है कि सरकार की पॉलिसियां सही हैं और आने वाले वक्त में इसका फायदा मुल्क को मिलेगा। उनका सिर्फ नाम अटल, उनके निर्णय भी अटल थे मित्रों, और उनके विचार भी अटल, और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण भी अटल था मित्रों। ऐसे थे देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे थे राष्ट्र पुरुष हमारे देश के गौरव अटल बिहारी। अटल जी अपने जीवन में ऐसे कई कार्यकर्ताओं को मित्रों, कई कार्यकर्ताओं को दिशा दिया जो उनकी प्रेरणा लेकर आज देश के अंदर काम कर रहे हैं मित्रों। साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 9 करोड़ किसान कुनबों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की एजाजी रकम को मुंतकिल करने के प्रोग्राम का बराह रास्त नशरिया सीतापुर जिले के सभी 19 तरक्याती ब्लॉकों में मुंतखबा जगहों पर मुनक़िद किया गया। खैराबाद तरक्याती ब्लॉक के प्रोग्राम का शानदार इनक़ाद खैराबाद वाक़े ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर के अहाते में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम से खिताब करते हुए इंचार्ज वजीर स्वाति सिंह ने कहा कि इस साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की सिमत में लगातार कोशिशें की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश देशवासियों को दिया है, और उसके बाद जो मेरे किसान भाई हैं, जो किसान भाई बहन हैं, उनको जो संदेश दिए, मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर आए थे, तो वो लगा कि सरकार तो वो सारी चीज़ों को कवर अप कर रही है, तो वो मुद्दे से इधर उधर होकर दूसरी बातें भी करने लगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि हम हर विषय पर उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि विपक्ष में अगर हिम्मत है तो जाए और जाकर बात करें, मुद्दे की बात करें, हर सवाल का जवाब। उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के लिए सरकार के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस से होमगार्डों में खुशी की लहर है। नए ऑर्डिनेंस में ड्यूटी के दौरान माजूर होने वाले होमगार्ड के कुनबों को अब नौकरी दी जाएगी, जिससे उनकी जिंदगी में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। कमांडेंट जनरल होमगार्ड विजय कुमार ने बताया कि इस ऑर्डिनेंस से पहले किसान कुनबे खुद को गैर महफूज समझते थे। अगर ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाता था तो उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सहूलत दस्तयाब नहीं होती थी और उनकी नौकरी भी खत्म हो जाती थी। पूर्व में जो हमारे होमगार्ड अपंग हो जाते थे, उनकी ड्यूटी तो समाप्त हो जाती थी, लेकिन उनको किसी प्रकार की रिलीफ भी नहीं मिलती थी और किसी भी प्रकार के उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन इस अध्यादेश के बाद अब जो अपंग हो जाएंगे, जो ड्यूटी करने योग्य नहीं रहेंगे, उनके पात्र आश्रितों को नौकरी दी जाएगी ताकि वह अपना उनको सपोर्ट किया, उनका परिवार अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें और वो जीवन यापन कर सकें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे होमगार्ड्स में बहुत उत्साह है और जो और उत्साह से ड्यूटी करेंगे, अपने कर्तव्य पालन को ठीक से करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ये सुनिश्चित होगा कि वो उनके आश्रितों को, पात्र आश्रितों को नौकरी मिलेगी। होमगार्ड के जवान उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक उनका कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन हमारे अफसरान की कोशिशों से अब जिंदगी महफूज लगने लगी है। बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत बढ़िया है। कम से कम कुछ तो मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी, या लड़का हो या उसकी बीवी हो, कोई भी हो, बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार की तरफ, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छी बात है सर कि सरकार ने बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए सर, बहुत खुशी है हम लोगों को। अरे हम लोग सरकार के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हमारे लोगों के लिए अच्छा किया।
रहमान खेड़ा में वाक़ई गर्म आबो हवा वाले इलाकों से मुताल्लिक़ मरकज़ी इंस्टीट्यूट की क़यादत में लखनऊ के किसान आमों के बागों में मशरूम खेती करके दोगुनी आमदनी हासिल कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के सरबराह साइंसदान भारत कुमार शुक्ल ने बताया कि वज़ीर आज़म की किसानों की आमदनी दोगुना करने की स्कीम के तहत किसानों को बागों में ही मशरूम की खेती की तरबियत देकर उनकी आमदनी दोगुनी की जा रही है। इसमें किसानों को बागों में गर्म आबो हवा में दूधिया मशरूम और सर्द आबो हवा में बटन मशरूम और दरमियान में डेंगरी मशरूम की पैदावार करने के लिए राग़िब किया जा रहा है। इदारा किसानों को बीज और तकनीकी इमदाद भी मुहैया करा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की किसानों की आय दोगुनी करने की जो योजना आई, उसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के ऊपर जो जिम्मेदारी आई, उसके तहत हम लोगों ने सोचा कि बाग में किसान एक बहुत सीमित इनकम पाते हैं, खासतौर से यहाँ दशहरी है, दशहरी में उतनी इनकम नहीं मिलती है। तो प्रयास हुआ कि बागों में क्या क्या काम किए जा सकते हैं जिससे कि किसानों की आय बहुत जल्दी दोगुनी हो। तो इसमें मुझे जिम्मा दिया गया कि मशरूम को प्रोत्साहन दिया जाए। साल भर मशरूम बाग के अंदर उगा सकते हैं। उसके लिए 3 तरह की प्रजातियाँ होती हैं। गर्मी में ग्रीष्मकालीन दूधिया मशरूम उगा सकते हैं, गर्मी और सर्दी में बटन मशरूम उगाते हैं, और बीच के मौसम में ढिंगरी मशरूम उगाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने किसानों से संपर्क किया और अनेक किसान इस काम में सामने आ रहे हैं। और इस समय में निशांत एक बच्चा है यहाँ सहला मऊ का, जिसके कल्टीवेशन रूम में खड़ा हुआ हूँ। इसने बहुत ही अच्छी मेहनत करके बहुत ही सही तरीके से सीखते हुए पहली बार ये मशरूम उगाया है, बटन मशरूम। मुझे पता चला कि जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में, जिससे मैंने सोचा कि जो है आत्मनिर्भर बनूं, और जो है किसानों की आय की दोगुनी के बारे में भी मुझे पता चला। फिर मैं यहाँ पर रहमान खेड़ा, मेरे पास में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र संस्थान रहमान खेड़ा, वहाँ पर गया। वहाँ पर मैं अपने वैज्ञानिकों से बात की। वैज्ञानिकों ने मुझे सलाह दी कि आप जो है अपने बाग के अंदर ही मशरूम की खेती कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से बताया और कहा कि आप जाइए अपने बाग में करिए। फिर मैंने यहाँ पर अपने बाग में ही मतलब खेती करना चालू कर दिया, जिससे मैं आज हज़ारों रुपए कमा रहा हूँ महीने में, और मेरी घर की हालात भी सुधर गई है और मैं अच्छे से लाभ कमा रहा हूँ। बाराबंकी के किसान रवायती खेती से आगे बढ़कर अद्वियाती खेती कर रहे हैं। सतावर की खेती से किसान अच्छा फायदा कमा रहे हैं। जिले के ताड़पुर तुरकौली के किसान राम सांवले शुक्ला ने अद्वियाती पीली सतावर की खेती की शुरुआत की। अच्छा मुनाफा देखकर उन्होंने खेती के रकबे में इजाफा किया। वो अब 15 से 20 क्विंटल सतावर पैदा करते हैं। इसकी कीमत 50,000 रुपए फी क्विंटल है। मुनाफे को देखते हुए उनका बेटा नौकरी छोड़कर अद्वियाती खेती में अपनी किस्मत आजमा रहा है। ज़राई अफसर का कहना है कि बाराबंकी के किसान तुलसी और मेंथौ की खेती करते थे, लेकिन अब ये अद्वियाती खेती करने लगे हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ गया है। धीरे धीरे लोगों से मालूम हुआ कि एक सतावर है जो औषधि के काम आती है, उसको लगाइए। तो उसको मैंने बरेली से लाए, उसका बेरन लाए और अपने खेत में लगवाए 1 एकड़ में। उसमें मुनाफा हुआ, लेकिन कम मुनाफा हुआ। तो अगली बार जो है दोबारा फिर जो है लगाए 2 एकड़ में। जब 2 एकड़ में लगाए तो उसमें मेरी किस्मत साथ दे गई और उसमें अच्छी पैदावार हो गई। उसको बेचा मैंने तो उसमें करीब 1 एकड़ में 4 या 5 लाख रुपए तक मिले। उसके बाद धीरे धीरे मैंने शुरू किया और लोगों से प्रोत्साहन दिया कि आप भी लगाइए, आप भी लगाइए, आप भी लगाइए। हमारे गांव में कई लोगों ने इसको लगाया है और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पारंपरिक खेती गेहूं धान किया करते थे जब से पढ़ाई छोड़ा है, और फिर बाद में जो है औषधि खेती की तरफ मुड़ घूमा तो ऐसा अधिक हमको मालूम पड़ा। आप गए मीटिंग में तो वहाँ से फिर पहले आर्टेमिसिया के बीज लाए। आर्टेमिसिया भी 3 महीने की फसल है और अच्छा मुनाफा उसमें हो जाता है, और गांव वाले उसको काटते हैं, गांव वाले पीट भी देते हैं, उसको पैसा हमको मिल जाता है। और पूरे गांव में करीब 100 आदमी को हम लगवा रहे थे। फिर हम छतावर तरफ मुड़े और छतावर भी हमको छतावर अच्छा चुनने को मिला कि छतावर अच्छा रेट मिलती है और जानवर भी नहीं खाते हैं इसको, और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मतलब मेहनत लगती है लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। इसलिए किसान भाई, अगर सब किसान भाई थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 बीघे अगर लगावें तो उनके मतलब एक पैसा अकाउंट में है, पैसा अच्छा मिल जाएगा। वैसे जनपद बाराबंकी इसमें औषधि में तुलसी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पे सतावर, एलोवेरा आदि की खेती होती है।
तो इसमें सतावर की खेती ये लोग कर रहे हैं, तो अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। और चूँकि सतावर कम एरिया में होता है अपने यहाँ, और इनका काफ़ी योगदान है कि सतावर हमारे ज़िले में बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने मांग भी किया है शासन से कि इसमें जो है कुछ बजट प्राप्त हो जाए, तो हम लोग भी अपने स्तर से जो है इनको मदद दे दें। और जब किसान उन्नत होता है तो सरकार उन्नत होती है। हम लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सचेत नागरिक परिषद और अधिवक्ता जनमंच के जरिए कल लखनऊ में आम जनता व्यवस्थापिका कार्यपालिका या आइन के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल किया गया। असल मुकर्रर के तौर पर आए डॉक्टर राजा राम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि समाज के महरूम तबके के लोगों को आइन की तामीर और उसके जरिए हासिल बुनियादी हुकूक के बारे में आज भी मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से सरकार के जरिए उनके लिए चलाई जा रही बहबूदी स्कीमों का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह के सेमिनार उनमें बेदारी पैदा करते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात। कहा, कश्मीर और कश्मीरियों की तरक्की के लिए पुरज़्म है भारत सरकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर पेश करेंगे मन की बात प्रोग्राम। इसका नश्रिया मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। कोरोना की आलमी बीमारी के खिलाफ मुल्क रोज बरोज नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। 25 दिसंबर तक 97 लाख से ज्यादा मरीजों ने बीमारी से निजात पाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी करेगी ख़वातीन मुजाहिदीन आज़ादी पर तहकीक। शोबे की सरबराह ने तहकीकी काम मिलने पर बताया फख्र की बात। तो इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।